हेलो दोस्तों, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल विपिन सर सीजी पर। आज हम पढ़ेंगे केपलर के नियम। ठीक है, ग्रहों की जो गति जो होता है उसके केपलर के नियम ने केपलर नामक वैज्ञानिक ने नियम दिया, 3 नियम दिया। तो पहला जो नियम हो क्या देखो, प्रथम नियम क्या देखो, प्रत्येक जो ग्रह है देखो यहाँ से, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करता है। सूर्य दीर्घवृत्त के एक फोकस पर स्थित होता है। इसका मतलब क्या है, डायग्राम के द्वारा आपको बताएंगे इसका मतलब क्या होता है। देखो, प्रत्येक जो ग्रह है सूर्य के चारों ओर, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या बना दिया, सूर्य बना दिया। ये हमारा क्या सन है, सन। ठीक है, ये हमारा क्या है, सूर्य है, सूर्य। ठीक है, ये हमारा क्या है, सूर्य है। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, सूर्य के चारों ओर। अब सूर्य के चारों ओर एक कक्षक बना दिया मैं, ये कक्षक है मान लो। ठीक है, सूर्य के चारों ओर क्या है, कक्षक है, ये हमारा सूर्य है। ठीक है, इसके चारों ओर एक कक्षक बना, और कैसे कक्षक है, दीर्घवृत्त है, बड़ा वाला वृत्त है। कैसा वृत्त है भैया, बड़ा वृत्त है। ठीक है, ये कैसा वृत्त है, बड़ा वृत्त है। ठीक है, कक्षा में क्या करेगा, अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो ग्रह होगा, ये जो ग्रह है ये सब क्या करेंगे, कक्षा पे, इस कक्षक पे क्या करेंगे, गति करेंगे। देखो, ये ग्रह है, ये भी ग्रह है, ये भी ग्रह है, ये सब कक्षक जो है इस ग्रह पे क्या करेगा, गति करेगा। देखो, प्रत्येक जो ग्रह है सूर्य के चारों ओर ये ऐसे गति कर रहा है। देखो, सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय बड़ा वाला जो वृत्त है उसमें क्या करता है, परिक्रमा करता है। और सूर्य जो होगा, जो सूर्य यहाँ पे देखो, सूर्य जो है वो दीर्घवृत्त के फोकस पर स्थित होता है। मतलब इसके फोकस पर क्या होगा, स्थित होगा। देखो, फोकस पर, किस पर स्थित होगा, इसका फोकस होता है। ठीक है, क्या होता है, फोकस पर स्थित होता है। देखो, बात क्लियर है कि नहीं। क्या बोल रहा है, प्रत्येक जो ग्रह है, देखो ग्रह जो है सूर्य के चारों चक्कर लगाते कि नहीं लगाता, बस वही चीज है, याद करना है आपको। प्रत्येक जो ग्रह है सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करता है। ठीक है, समझ में आ गया। और सूर्य कहाँ पे होगा, दीर्घवृत्त के फोकस पर स्थित होते हैं। ये ग्रहों की गति के केपलर नंबर पहला नियम है। ठीक है, दूसरे नियम पे आ जाओ। दूसरा नियम क्या है, दूसरा जो देखो, दूसरा जो नियम है वो है क्षेत्रफल का नियम। कौन सा नियम, क्षेत्रफल का नियम। ठीक है, ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा, जो ग्रह होगा, देखो यहाँ पे ये फिर से सूर्य बनाओ, ये हमारा क्या सूर्य है। ठीक है, ये हमारा क्या सूर्य है ना, और ये दीर्घवृत्तीय कक्षा है। ठीक है, ये सूर्य हमारे दीर्घवृत्तीय कक्षा। देखो, तो ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली, और यहाँ पे मान लो एक ग्रह। ठीक है, यहाँ पे मान लो क्या चीज, एक ग्रह मान लो। तो ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली, तो ग्रह है, एक ग्रह है ना, क्या है, ग्रह है। अब इससे किससे मिलाने वाली रेखा, सूर्य से मिलाने वाली रेखा। देखो, सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। इसे क्षेत्रफल का, इसे कौन सा नियम कहते हैं, इसे क्षेत्रफल का नियम कहते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। अब यहाँ पे मान लो ये जो ग्रह है, ये जो ग्रह है, ठीक है, इस लाइन पे सूर्य से मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद मान लो ये ग्रह जो यहाँ पे आया, और इस लाइन पे ये किससे मिल रहा है, सूर्य से फिर से मिल रहा है। मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, आपको क्लियर चीज समझ में आ जाएगा कि ये ग्रह चलकर यहाँ तक आया। ठीक है, ये जो ग्रह है ना, ये जो ग्रह चल करके कहाँ तक आया, यहाँ तक आया। तो ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली जो ग्रह है, इसको सूर्य से क्या करने वाली, मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में मान लो डेल्टी समय लगा है, तो समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल को क्या करेगी, तय करती है। इसे क्षेत्रफल का नियम कहेंगे। मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में, मतलब मान लो ये ए है और यहाँ पे मान लो बी है, तो ए से बी आने में मान लो 5 सेकंड का समय लगता है, 5 सेकंड का समय लगता है। तो इसको बी से यहाँ पे मान लो इस ग्रह को फिर से यहाँ पे सी तक आने में भी 5 सेकंड का क्या लगेगा, समय लगेगा। इसका मतलब समझ में आ गया ना। तो ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली जो रेखा है समान समांतराल में समान क्षेत्रफल को क्या करती है, तय करती है। इसे क्षेत्रफल का नियम कहते हैं। क्लियर है कहानी की नहीं। तो इसका डायग्राम आप ऐसे बना सकते हो। कैसे बनाओगे डायग्राम, ये है ना, ये है। ठीक है, ये हमारा क्या रहेगा, सूर्य रहेगा। ठीक है, ये हमारा क्या रहेगा, सूर्य रहेगा, है ना। अब यहाँ से यहाँ तक मान लो एक ग्रह है ए। ठीक है, अब इस ग्रह को ए से कहाँ तक जाने पर बी तक जाने में समान समय, मतलब डेल्टी समय लग रहा है मान लो। उसके बाद इसी ग्रह को, है ना, इसी ग्रह को कहाँ तक आने पे, सी तक आने पे फिर से कितना समय लग रहा है, डेल्टी समय लग रहा है। तो मतलब ये मान लो 5 मीटर की दूरी को 5 सेकंड में तय करता है, तो इतनी दूरी 5 मीटर की दूरी को 5 सेकंड में क्या करेगी, तय करेगी। तो डायग्राम आपका ऐसे बनेगा। क्लियर है कहानी की नहीं, क्लियर है कहानी की नहीं। ठीक है, अगला नियम पढ़ते हैं अपन। अगला जो नियम है वो क्या है, देखो, परिक्रमण काल का नियम। इसको क्या बोलते हैं, परिक्रमण काल का नियम। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न यही है। तो परिक्रमण काल का नियम क्या है, देखो ध्यान से समझना। सूर्य के चारों ओर, सूर्य जो होता है उसके, मान लो ये क्या है, सूर्य है, इसके कौन सा ओर, चारों ओर, सूर्य के चारों ओर। ठीक है, सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह के परिक्रमण काल, अभी मान लो कोई ग्रह है, इसका परिक्रमण काल, परिक्रमण मतलब घूमने वाला। ठीक है, कि सूर्य के, ये सूर्य है, इसके चारों ओर, इसके चारों ओर, है ना, किसी ग्रह का परिक्रमण काल का वर्ग, परिक्रमण काल का वर्ग, मतलब परिक्रमण काल मतलब समय, मतलब टाइम। तो टाइम का क्या बोल रहा है, परिक्रमण काल का वर्ग। सूर्य से, सूर्य से, ये सूर्य है, उससे ग्रह के औसत दूरी, सूर्य से ग्रह के औसत दूरी, ये मान लो ये सूर्य है और ये ग्रह है। ये सूर्य से ये ग्रह की जो औसत दूरी मान लो क्या है, आर है, दूरी को आर से दर्शा रहे हैं।
दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती, घन मतलब क्यूब, आर के क्यूब होता है ना, आर क्यूब के अनुक्रमानुपाती, मतलब ये ऐसा, मतलब क्या है कि टी का जो वर्ग जो होगा वो आर क्यूब जो दूरी है इसके क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ये किसने बोला, ये किसने बोला, केपलर ने के परिक्रमण काल का नियम, ठीक है, मतलब समझ में आ गया। तो एक बार सुनो ध्यान से, सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह के परिक्रमण काल, कोई ग्रह उसके परिक्रमण काल का वर्ग, मतलब जितना टाइम में घूम रहा है उसका वर्ग, परिक्रमण काल का वर्ग सूर्य से उस ग्रह के औसत दूरी के औसत दूरी या फिर दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। कहानी क्लियर है कि नहीं? ठीक है, इसको अगर मैं अनुक्रमानुपाती यहाँ से हटा दूँ, क्या हटा दूँ, अनुक्रमानुपाती अगर मैं हटाऊँ तो बराबर क्या लगा सकते हैं अपन के, और ये हो जाएगा क्या, आर का क्यूब, होगा कि नहीं होगा, ये अपना नया नियम आ गया, ठीक है। टी का स्क्वायर इक्वल टू के आर क्यूब, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टी का स्क्वायर बराबर के अनुक्रमानुपाती हटा इसलिए और आर का क्यूब, ठीक है, समझ में आया? एक एक बार और समझा देते हैं, जैसे टी का जो वर्ग है परिक्रमण काल का, सूर्य के चारों ओर ग्रह जो होता है, सूर्य के चारों ओर जो ग्रह है उसके परिक्रमण काल का जो वर्ग होगा वो सूर्य और ग्रह की दूरी के क्यूब के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। मैं अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाया, इसको हटाऊंगा तो एक अनुपातिक नियतांक लगाया के, और ये हो जाएगा आर का क्यूब। कहानी क्लियर है कि नहीं? यहाँ के जो है एक क्या होता है, अनुपातिक नियतांक है। कैसा नियतांक है? अनुपातिक नियतांक होता है, ठीक है। अनुपातिक क्या होता है? नियतांक होता है, ठीक। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, ऐसी वीडियो के साथ बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा करिए शेयर। धन्यवाद।